वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में 19.1 का 13 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और आज इस वीडियो में हम 19.1 के सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अंदर में एक ब्रैकेट है और इससे एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। एक्स स्क्वायर का x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस x प्लस c। dx का कितना होगा, x होगा। अगर आप डायरेक्ट 19.1 के दूसरे नंबर पे वीडियो पे आ गए हैं तो आप पहले वीडियो को जाके देखिए। ये जो हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, y नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का। तो ये आप आई बटन में देखिए ऊपर, हाँ यहाँ ऊपर, ये 19.1 का पहला वीडियो है। सबसे पहले इस वीडियो में जाके आप बेसिक को समझ लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ आइए। तो ये हो गया 13 नंबर सवाल का आंसर। अब आ जाइए 14 नंबर सवाल पे। तो देखिए ऊपर में 3 पद मतलब 3 टर्म और नीचे में 1 टर्म। हम टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2। तो एक्स का पावर 1/2 dx प्लस 3x एक्स का पावर 1/2 dx प्लस 4/x का पावर 1/2 dx लिख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं अगर x का पावर m बाई एक्स का पावर n, इसे क्या लिखेंगे, x का पावर m माइनस n। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हम ऊपर वाले टर्म्स को कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन x का पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 3x का पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4x का पावर माइनस 1/2 dx। ये पावर 1/2 ऊपर गया तो माइनस में, इसे क्या लिख देंगे, x का पावर 5/2 dx प्लस 3 को बाहर ही ले लीजिए, x का पावर 1/2 dx प्लस 4x का पावर माइनस 1/2 dx। चलिए लगा दीजिए फार्मूला x के पावर n का। तो x का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4x का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। x का पावर क्या होगा, 5/2 प्लस 1 को ऐड कीजिएगा 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 3x का पावर 3/2 और नीचे 3/2 प्लस 4x का पावर 1/2 प्लस c। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 ये तो आप ऐड कर ही सकते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन है। ये 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो 2/7 x का पावर 7/2 प्लस ये 3 इस 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2x का पावर 3/2 और ये 2 ऊपर आके 4 दूनी 8 x का पावर 1/2 प्लस। तो ये आंसर था 14 नंबर सवाल का। आ जाइए 15 नंबर सवाल पे। तो इसको भी ब्रेक कर दीजिए, x का पावर 2/3 dx प्लस 1 dx को हम क्या लिखेंगे, dx। x का पावर 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1
प्लस dx का x प्लस सी। तो x का पावर 2/3 तो 5/3 बाई 5/3 प्लस x प्लस सी। इसको क्या लिखेंगे 3/5 x का पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। ये हो गया 15 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं 16, 17 और 18 नंबर सवाल पे। उससे पहले ये जो सवाल है इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। x का पावर 3/3 माइनस x प्लस सी, है कि नहीं। तो आ जाइए 16, 17 और 18 नंबर सवाल पे। हम शुरू करते हैं 16 नंबर के साथ। तो ध्यान दीजिए, ये अंदर में ब्रैकेट से हम रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स, और इसको हम जरा सा एक स्टेप और लिख देते हैं। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए तो x का पावर 1/2 माइनस x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 dx। x का पावर 1/2 dx माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 dx। तो यहाँ पे क्या लिख दें, x का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस ये पावर 3/2 है। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो हम इसे क्या लिख दें, x का पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस सी। चलिए x का पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x का पावर 3/2 प्लस 1 5/2 बाई 5/2 प्लस सी इज इक्वल टू, ये सब जो हर है ऊपर चला जाएगा, 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस सी। ये है 16 नंबर सवाल का आंसर। हम चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। तो 17 नंबर सवाल देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 1/रूट एक्स का स्क्वायर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये रूट एक्स इस रूट एक्स से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स माइनस 2 डी एक्स। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए ये जो है ना, एक्स का पावर कितना है, 1। अब ये डायरेक्ट अगर मैं लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ पहले वाले वीडियो पे जाइए, इसके बेसिक फार्मूले को देखिए, है कि नहीं, फिर आगे आइए। तो 1/x का क्या होगा, log x माइनस 2x प्लस सी। 2 का क्या हो जाएगा, 2x और 1/x का log x। तो ये है 17 नंबर सवाल का आंसर। आ जाइए 18 में। 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको x का पावर 1/2 अब देखिए सभी को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसा लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2 dx प्लस 2x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 dx प्लस 3x का पावर 1/2 dx। कोई तकलीफ है किसी को? जी नहीं, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। x के पावर सभी में, x का पावर 1/2 सभी में हम मल्टीप्लाई किए और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका है ये वाला टर्म, इसको क्या लिखेंगे, 3 को बाहर x का पावर 2 प्लस 1/2 dx प्लस 2 को बाहर x का पावर 1 प्लस 1/2 dx प्लस 3 को बाहर x का पावर 1/2 dx। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या लिख दें, 3x का पावर 5/2
dx प्लस 2x का पावर 3/2 dx प्लस 3x का पावर 1/2 dx। अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया, x के पावर के फॉर्म में आ गया है। तो 3x का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। कोई दिक्कत है? हमने क्या पढ़ा था, x का पावर अगर n रहे, ये फॉर्मूला x का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इसी फॉर्मूले पे तो है। और अब देखिए 3x का पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 2x का पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस c। ये 3 को डिवाइड कर देगा, बाकी जो नीचे के हर हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 जा 6 और नीचे 7, x का पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाके 2 दूना 4/5 x का पावर 5/2, ये 2 ऊपर जाके 2, तो ये क्या हो गया, 18 नंबर सवाल का आंसर है। तो हम 16, 17 और 18 को सॉल्व कर चुके। अब चलते हैं 19, 20 और 21 नंबर सवाल पे। तो आ जाइए 19, 20 और 21 नंबर सवाल पे। लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। दिखने में तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है कि अरे इतना बड़ा सवाल और नीचे x माइनस 2, क्या हमें बहुपद का भाग देना है, क्या पॉलिनोमियल का डिवीजन देना है? जी नहीं, हमें हालांकि इस तरह ऊपर में क्यूबिक रहे और नीचे में लीनियर रहे तो ज़्यादातर बार हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे, पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमें डिवीजन नहीं करना, हम कुछ कॉमन लेंगे, हमारी बात बन जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, x² को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, x² को कॉमन लिए तो x और यहाँ -1 प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 और यहाँ dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी समझिए इस बात को, ये वाला टर्म मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ये x माइनस 1 और ये भी आपका क्या है x माइनस 1। दोनों टर्म में x माइनस 1 ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर का कॉमन है ना, हम इसको क्या लिख देते हैं, x², सॉरी हम x माइनस 1 को क्या लिख देते हैं, कॉमन लिख देते हैं। तो ये x माइनस 1 को कॉमन ले लिएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x² प्लस 1, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लिए, क्या बचा x², यहाँ से x माइनस कॉमन लिए, क्या बच गया +1 और नीचे क्या है x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से डिवाइड हो गया नहीं, और अब हमारा क्या बच गया x² प्लस 1 इंटू dx। इसको क्या लिखेंगे, x² dx प्लस 1 dx को dx लिखेंगे और x³ प्लस dx का x प्लस c। ये हो गया 19 नंबर सवाल का आंसर। कितना आसान था, दिखने में बस बड़ा लग रहा था एकदम आसान। अब आ जाइए 20 नंबर सवाल पे। तो 20 नंबर सवाल ये और आसान है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 dx माइनस 1/x का पावर 1/2 dx। नहीं तो x का पावर 1/2 dx माइनस x का पावर -1/2 dx। नहीं, ये पावर ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इंटीग्रेशन का सूत्र लगाएंगे, x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस
एक्स का पावर -1/2 + 1 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस ये 2 भी ऊपर 2x का पावर 1/2 प्लस सी। x का पावर 1/2 को हम √x लिखते हैं, हो सकता है आंसर में ऐसा दे दें -2√x प्लस सी। देखिए आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों भी सही है। मेरे हिसाब से ये आंसर आपको लिखना चाहिए क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैं कहीं भी अगर x का पावर 1/2 छोड़ दिया हूँ तो वो गलत नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, x के पावर 1/2 को √x लिखना, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इस नंबर सवाल पे। तो देखिए इस नंबर सवाल से पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिखवा देता हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है e का पावर x dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x प्लस सी। लेकिन अगर ऐसा है e का पावर kx dx तो e का पावर kx, और जो x में गुना में है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल e का पावर 3x dx तो हम क्या लिखेंगे, e का पावर 3x ही होगा, लेकिन x में जो मल्टीप्लाइड है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम नीचे ले आएंगे प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। ये सूत्र को लिख लीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो अब हम इसको जरा सा सेपरेट कर दें। 4 को बाहर, e के पावर 3x dx प्लस 1 dx को क्या लिखेंगे, सिर्फ dx। 4 e का पावर 3x और x का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब e का पावर कितना है, 3x, x के साथ जो गुना में है उसको नीचे, तो बाई 3 प्लस x प्लस सी, मतलब 4/3 e का पावर 3x प्लस x प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 21 का आंसर है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 19, 20 और 21 को नोट डाउन कीजिए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। तो आ जाइए 22, 23 और 24 नंबर सवाल में। 22 के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो x का पावर 3/2 dx प्लस 2e का पावर x dx माइनस 1/x dx, x का पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e का पावर x का e का पावर x ही रह जाएगा, माइनस 1/x का log x प्लस c। तो x का पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 2e का पावर x माइनस log x प्लस c। देखिए ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि 5/2 है तो 2 को ऊपर लेके चले जाइए, ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस 2e का पावर x माइनस log x प्लस c। ये हो गया 22 नंबर सवाल का आंसर। हम आ जाते हैं 23 नंबर सवाल पे। तो इसको भी सेपरेट करेंगे, 2x² dx प्लस e का पावर x dx। आप 2 को पहले स्टेप में बाहर भी निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लगाइए, 2x का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, e का पावर x का e का पावर x ही होगा। तो 2x³ बाई 3 प्लस e का पावर x प्लस c, मतलब 2/3 x³ प्लस e का पावर x प्लस c। ये आपका हो गया 23 नंबर सवाल का आंसर। आ जाते हैं 24 नंबर सवाल पे। तो sin x dx, यहाँ इंटीग्रेशन साइन है, प्लस cos x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। हो गया आंसर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। तो ये था
22, 23 और 24 नंबर सवाल। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं 25, 26 और 27 पे। तो आ जाइए 25, 26 और 27 नंबर सवाल पे। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि 2 ऊपर में 2 टर्म और नीचे में 1 टर्म है कि नहीं। हम इसको जरा सा सेपरेट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर sin x बाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स को 2 को बाहर निकाल लीजिए और इसको क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 sin x को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 cos x इंटू साइन एक्स बाई cos x dx। cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं cos x इंटू cos x। एक को 1 के नीचे लिखें और एक को साइन के नीचे लिखें। तो 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 1 cos को क्या लिखेंगे sec x और sin cos को tan x dx। है कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है। अगर इंटीग्रेशन के फार्मूले में कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो में जाइए, है कि नहीं, कार्ड्स में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और एक बात, सभी वीडियो में इंटीग्रेशन के सारे एक्सरसाइजेस के आपको ये लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें पूरे इंटीग्रेशन का किसी भी वीडियो में आप जाइएगा, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वीडियो में किसी भी वीडियो का ये डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, किसी भी इंटीग्रेशन के किसी भी वीडियो में चले जाइए, आपको कोई भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि 2 और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। कहने का मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि जैसे इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए आए तो आप समझिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये किसका डिफरेंशिएशन था, है कि नहीं। तब आप ज़्यादा आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का फार्मूला sec x प्लस c। आ गया, बहुत ही बेहद आसान सवाल था। अब आते हैं 26 नंबर सवाल पे। कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कोसेक को कोसेक से गुना कीजिएगा और इस कोसेक को कॉट से कीजिएगा। तो प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और इसका कोसेक एक कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी है। एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर यहाँ पे कुछ माइनस प्लस देता है। लेट मी चेक द आंसर एट वंस। इसका जो आंसर है, नहीं आंसर तो सही है, आंसर बिल्कुल सही है। नहीं तो उसे कुछ गलतफहमी होगी। स्टूडेंट कह रहा था कि सर उसका आंसर गलत है, बिल्कुल नहीं। देखिए इस माइनस को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। केसी सिन्हा का एक और प्रॉब्लम है, अलग अलग बुक्स में, एक्चुअली ये जो बुक है मेरे पास, ये इंग्लिश मीडियम का जो बुक है, ये वाला रस्तोगी पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं। तो 2022-2023 एडिशन है। तो हो सकता है कि पहले वाले एडिशन में आंसर गलत हो। तो जिनके इसमें आंसर इसका गलत है 26 नंबर सवाल का, वो आप उसको सुधार लीजिए। अगर आपके पास न्यू बुक है तो मेरे हिसाब से सही होगा, इम्प्रूव्ड ये आता है। आ जाइए, तो ये है 26 नंबर सवाल का आंसर। आ जाइए 27 नंबर सवाल में। तो sec x इंटू sec x क्या होगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x dx। आप सेपरेट कर दीजिए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा समझिएगा। sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है tan x और इसका sec x प्लस सी, है कि नहीं। तो 25, 26 और 27 देखो कितना छोटा छोटा है कि नहीं।
तो ये सवाल 25, 26, 27 को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं अगले 3 सवाल 28, 29 और 30 नंबर सवाल पे। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख दें, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये ध्यान से समझिएगा, इसको क्या लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स और साइन बाई कॉस एक्स को टैन एक्स डी एक्स। अब सेपरेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। ये आपका 28 नंबर सवाल का उत्तर है। आ जाइए 29 नंबर सवाल पे। तो इसमें तो कोई जान ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ प्लस और ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल से पहले कुछ समझ लीजिए। अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस कॉस के एक्स और जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा, एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, वी विल टेक इट इनटू द डिनोमिनेटर। हम लोग उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, हर में। लिख लीजिएगा कॉस के एक्स डी एक्स। तो कॉस का क्या होता है, साइन। तो साइन के एक्स बाई के प्लस सी। सेक स्क्वायर के एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा, टैन एक्स। टैन एक्स नहीं, टैन के एक्स बाई के प्लस सी। सेक के एक्स इंटू टैन के एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक के एक्स बाई के प्लस सी। सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपके पास साइन कॉस सेक स्क्वायर सेक एक्स टैन एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो उस केस में अगर एक्स में के से मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस के को क्या कर देंगे, नीचे लाके डिवीज़न में लिख देंगे। यही सिंपल है। और ई के पावर के एक्स का तो अभी बताया, तो ये क्या होगा, ई का पावर के एक्स बाई के प्लस सी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए 23 नंबर सवाल में। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x dx माइनस 4 ई का पावर 3x dx। साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 क्यों लिखा नीचे, क्योंकि x में 2 से मल्टीप्लिकेशन है। ये मैं बताता हूँ कि लिखते कैसे हैं, आपको प्रूफ करता हूँ इस चीज़ को। माइनस 4 ई का पावर 3x बाई 3 प्लस सी, मतलब माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x माइनस 4 बाई 3 ई का पावर 3x प्लस सी। यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, है कि नहीं भी ले सकते हैं, बहुत आसान है। आ जाइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर सिर्फ x ना रहे, x में कुछ मल्टीप्लाइड रहे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास क्या है, साइन के एक्स है dx,
हम क्या करते हैं, के एक्स को टी मान लेते हैं। तो लेट के एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब टी इज इक्वल टू के एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, के हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से अगर आप डी एक्स निकालना चाहें तो डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई के। अब हम क्या करते हैं, इसमें टी का वैल्यू और डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हो गया, साइन टी और डी एक्स के जगह पे डी टी बाई के। तो बाहर में 1 बाई के को ले लीजिए और साइन का क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, मतलब माइनस कॉस टी को के एक्स लिखें और नीचे के, ये जो कॉस टी है टी को क्या लिख देंगे, के एक्स, क्योंकि हमने टी को क्या माना था, के एक्स माना था। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस प्लस सी। हम इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हैं ना, कि अगर कॉस 2x है तो नीचे में 2 ऊपर में 2, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे सवाल बहुत आएंगे जिसमें x में कुछ मल्टीप्लाइड है, x का कुछ कोएफिशिएंट होगा, तो हम आगे भी देखेंगे। तो ये 30 नंबर सवाल तक का सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं आगे के 3 सवाल पर। तो आ जाइए 31, 32 और 33 नंबर सवाल पे। हम शुरू करते हैं 31 नंबर सवाल के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल आपको 3 पद दिया है, 3 टर्म है, तीनों को सेपरेट कर दीजिए। 2x dx, 2 को बाहर करिएगा, बहुत अच्छी बात है, अंदर भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 cos x dx प्लस e का पावर x dx। 2x है तो इसका पावर 1, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos का क्या होगा, साइन x प्लस e का पावर x का e का पावर x। ये 2 से 2 कट गया, मतलब x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e का पावर x प्लस c। ये 31 नंबर सवाल है, बहुत आसान है। आ जाइए 32 नंबर सवाल पे। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो 2x स्क्वायर dx, 2 को बाहर ही लिख दीजिए, माइनस 3 को बाहर लिख दीजिए, साइन x dx प्लस 5 को बाहर लिख दीजिए, x का रूट मतलब x का पावर 1/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 5 x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। 2x का पावर 3/3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3 cos x प्लस 5x का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। ध्यान से समझिएगा, इसको हम थोड़ा अरेंज करके क्या लिख दें, 2/3 x³ प्लस 3 cos x, और ये 2 ऊपर जाके 5 के साथ गुना हो जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10/3 x का पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया 32 नंबर सवाल का आंसर। आ जाइए 33 के पहले नंबर सवाल पे। तो 5 को हम ट्राई करेंगे, बाहर लिखें। 5 cos x dx माइनस 4 sin x dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x dx। 5 cos x dx माइनस 4 sin x dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। चलिए 5 cos का क्या होता है, sin x माइनस 4 sin x का माइनस cos x प्लस sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। तो 5 sin x माइनस माइनस प्लस 4 cos x प्लस tan x प्लस c। ये है आपका 33 का पहला नंबर सवाल का आंसर। 33 के दूसरे नंबर सवाल को पूरे बोर्ड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 33 का दूसरा थोड़ा सा लेंदी है।
तो आ जाइए 33 के दूसरे नंबर सवाल पे, देखते हैं 33 का दूसरा नंबर सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साइन का पावर 8 और कॉस का पावर 8 है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का स्क्वायर बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख दें, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x इंटू साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब ध्यान से समझिएगा, ये साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 है कि नहीं। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। नहीं, 2ab ऐड कीजिए, 2ab सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप क्या लिख दीजिए, या देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, तो ए प्लस हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला चीज़ चाहिए, तो 2ab को इधर लेके आ जाइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का फ़िलहाल। तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और नीचे वाले टर्म को हम कैसे भूल सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो वैल्यू, इसको देखिए ज़रा, ये वाला, और आप इसको देखिए, ये वाला और ये वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो हम क्या लिख दें, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ भी क्या होगा, 1 और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला है। तो हम इसको क्या लिखें, माइनस बाहर ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको माइनस, ये 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 1 हो गया और इनटू में है, तो यहाँ से माइनस को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये वाले टर्म को देखिए और नीचे वाले टर्म को देखिए, ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब आपके पास क्या है, इतना। कहने का मतलब है कि माइनस को बाहर कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x। ये कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। और एक बात, एक सजेशन, अगर आपने त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उन फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये 19.1 तो सॉल्व हो जाएगा, 19.2 सॉल्व नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, फिर आपको फॉर्मूले का लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें, पर ये एग्ज़ाम में नहीं कर सकते आप, है कि नहीं। यहाँ पे सॉल्व तो कर लेंगे पर एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए इसको, cos 2x dx, है कि नहीं, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले से माइनस है तो sin 2x बाई 2 प्लस सी। यही 33 के दूसरे नंबर सवाल का क्या है, आंसर है। इतना आसान सवाल था। अब आ जाइए 34, 35 और 36 नंबर सवाल पे। तो आ जाइए 34, 35 और 36 नंबर सवाल पे। 34 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए, हम सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसको क्या लिख दें, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम अलग कर देंगे, dx प्लस 2 को बाहर, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 1 बाई कॉस सेक एक्स और साइन बाई कॉस tan x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है tan x, और 2 सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 34 नंबर सवाल, जो कि काफ़ी आसान था। अब आ जाइए 35 नंबर सवाल पे। तो दोनों को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। 5 कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 7 साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए समझिएगा, कॉस क्यूब एक्स का मतलब क्या है, 3 कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, पर नीचे हमें कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है। कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स इसके 2 कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इसके 2 साइन स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा, 5 कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 7 बाहर, तो एक साइन अभी भी है और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए 5 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2 साइन, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx प्लस 7 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। ध्यान से समझिएगा, 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स, और कॉस बाई साइन को कॉट एक्स dx प्लस 7 1 बाई कॉस को सेक एक्स और साइन बाई कॉस को tan x dx। अब इसका फॉर्मूला -5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स प्लस 7 सेक एक्स प्लस सी। इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, मतलब 7 सेक एक्स
-5 कोसेक x प्लस सी। यही आपका है 35 नंबर सवाल का आंसर। आ जाइए 36 नंबर सवाल में। 36 नंबर सवाल दिखने में बड़ा है पर है काफ़ी आसान। इसको क्या करेंगे, e का पावर x साइन x बाई साइन x dx। चाहे लास्ट में ही कर देते हैं ना, नहीं यहीं पे कर देते हैं, प्लस कॉट x बाई साइन x dx प्लस x साइन x बाई साइन x dx। साइन साइन से डिवाइड हो गया, यहाँ भी साइन साइन से डिवाइड हो गया, क्या बच गया, e का पावर x dx प्लस 1 बाई साइन इंटू कॉट x dx प्लस x dx। अब इसे क्या लिखेंगे, e के पावर x dx प्लस 1 बाई साइन कोसेक e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा। कोसेक x इंटू कॉट x का क्या होगा, माइनस कोसेक x प्लस x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये क्या हो गया, 36 नंबर सवाल का आंसर। हमने 34, 35 और 36 नंबर सवाल तक का सॉल्यूशन कर लिया है। चलिए 37 और 38 का भी कर लेते हैं। तो आ जाइए 37 और 38 नंबर सवाल में। देखिए 37 नंबर सवाल को हम इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं, सेक 12x प्लस 11 इंटू टैन 12x प्लस 11 dx। कहने का मतलब है कि ये जो सेक 12 और टैन 12 और बाद में कांस्टेंट है, याद आया, सेक kx प्लस a और टैन kx प्लस a dx। तो इसका क्या लिखते थे, सेक kx प्लस a बाई k। जो x में मल्टीप्लाइड रहता था कोएफिशिएंट वही लिखते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक 12x प्लस 11 बाई 12 प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला होगा। आप 11 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू सेक 11 प्लस 12x बाई 12। x में जो मल्टीप्लाइड रहेगा उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 37 नंबर सवाल। आ जाइए 38 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। अब ये क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन, हाँ, और 2 साइन x इंटू कॉस x का डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन 2x dx। 1 को सेपरेट कर दीजिए और साइन 2x को सेपरेट कर दीजिए। इसका x होगा और साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x। और 2 जो मल्टीप्लाइड है x में वो नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये था 37 और 38 नंबर सवाल। अब आ जाइए 39, 40 और 41 नंबर सवाल। और ये इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का आखिरी के 3 सवाल, और हम तीनों को देखेंगे एक ही जैसे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे हिसाब से करीब करीब सभी बच्चों से ये नहीं बना है कि नहीं? नहीं सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे नहीं है। चलिए आ जाइए 39, 40 और 41 नंबर सवाल पे। तो आ जाइए 39, 40 और 41 नंबर सवाल पे। ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, है कि नहीं? मतलब dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये dx इधर आने के बाद, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन, dy इज इक्वल टू
एफ डैश एक्स डी एक्स, है कि नहीं, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और एफ डैश एक्स का एफ एक्स प्लस सी, यही ना। कहने का मतलब है कि आपका ये सी को ना ही लिखें तो ही सही रहेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक ओरिजिनल फंक्शन था और यही फंक्शन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई इतना आ गया, तो डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स और y इज इक्वल टू एफ एक्स, है कि नहीं। तो ये हमें पता था कि इतना y था, हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो इसलिए वापस से इसको इतना लिखें। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स, और फिर से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, यही वाला फंक्शन जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। ये 19.1 पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, कार्ड में भी मैंने ये बताया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि इंटीग्रेशन है क्या, है कि नहीं, इंटीग्रेशन हम करते ही क्यों है, वो चीज़ को आप समझिएगा, तब ये आपको बढ़िया से समझ आएगा, क्योंकि ये तीनों सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लैंग्वेज प्रॉब्लम देख के हम घबरा जाते हैं, है कि नहीं, तो समझिएगा इस बात को। तो कहने का मतलब है कि आपको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स कहने का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, अवकलज दिया हुआ है, उसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, समझिएगा, dy बाई डी एक्स का जब इंटीग्रेशन निकालोगे ना, तब आपको क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं x के सापेक्ष में। dy बाई डी एक्स कितना है, समझिएगा, dy बाई डी एक्स कितना है, cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स, तो dy क्या हो गया, cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx, नहीं, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन, तो एक चीज़ और समझिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन, तो cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx, dy का क्या हो जाएगा, dy का क्या होगा, y, और कह सकते हैं y प्लस सी, है कि नहीं, y प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे c1 लिख दीजिए, क्योंकि इस तरफ भी तो एक कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x, और sec स्क्वायर x का tan x प्लस c2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, sin x प्लस tan x प्लस c2 माइनस c1, दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एक कांस्टेंट ही आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, sin x प्लस tan x प्लस c, हमारा y इतना आ गया। समझिएगा स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इतना, इस चीज़ को स्टूडेंट बढ़िया से समझ लो, एकदम लाइन बाय लाइन समझिएगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स हमारा इतना दिया हुआ है, हमने dy को क्या लिया, इधर लेके गए, तो हमारा ये dx इधर आ गया, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए, तो dy का इंटीग्रेशन y प्लस c1, और इसका इंटीग्रेशन sin x, और इसका इंटीग्रेशन tan x और c2, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट और यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट, इसको ले जाके इधर किए तो दो कांस्टेंट c2 माइनस c1 होगा ना, c2 माइनस c1 को हम क्या कह देते हैं कि एक कांस्टेंट, पर हमारा ये आंसर आएगा नहीं। हमें x और y भी दे रखा है कि x और y क्या है, तो समझिएगा ध्यान से इस बात को कि y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू भी 0 पुट करके रखा है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो y 0 साइन 0 प्लस tan 0 प्लस c, तो ये 0 और ये 0, तो c इज इक्वल टू 0, तो c क्या आ गया आपका 0। अब c का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू साइन x प्लस tan x प्लस 0, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये 39 नंबर सवाल का आंसर है। कहीं भी एक भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इस चीज़ को फिर से एक अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन करके बनाऊंगा। हालांकि मेरे हिसाब से आप इसी में सेटिस्फाइड होंगे, समझ गए होंगे। अब आ जाइए इस नंबर सवाल में, कौन सा ये 40
40 नंबर सवाल क्या कहता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज को समझ कर लीजिए। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि प्रति अवकलज। प्रति अवकलज हिंदी में एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है प्रति अवकलज, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। जब भी एंटी डेरिवेटिव वर्ड देखें या प्रति अवकलज वर्ड देखें तो आप समझिए कि उसका मतलब है समाकलन या इंग्लिश में इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है नहीं। तो कहता है एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ, स्मॉल एफ का मतलब स्मॉल एफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव निकालिएगा एंटी डेरिवेटिव तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ मिलेगा। तो हम क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स डी एक्स, मतलब 4x क्यूब माइनस, और इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एफ एक्स। समझिए ना ध्यान से, कहें सर कैपिटल एफ एक्स कैसे लिख दिए। क्या कहता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, है कि नहीं। कैपिटल एफ किसका है, स्मॉल एफ का है। तो x का पद है आपका, x का टर्म में है तो f कैपिटल एफ एक्स लिखे। तो 4x क्यूब माइनस 6dx। चलिए कैपिटल एफ एक्स क्या आता है, ये इंटीग्रेट कर दीजिए, 4x क्यूब dx माइनस 6dx। तो कैपिटल एफ एक्स क्या आ गया, 4x 3 + 1 बाई 3 + 1 माइनस 6। 3 + 1 4, और ये 3 + 1 4, इस 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी भी तो होगा। अब कहता है कि आपका एफ एक्स एक बार और लिख लीजिए, मतलब x का पावर 4 माइनस 6 प्लस सी। नहीं, अब कहता है कि f0 क्या है आपका, 3 है। f0 कितना है, 3 है। तो f0 मतलब 0 का पावर 4 माइनस 6 प्लस सी। तो f0 कितना है, 3 है। किसी किसी बुक में ना समझिएगा ये f0 को स्मॉल f लिखा है, तो जब स्मॉल f होगा तब आपको वैल्यू इसमें पुट करना होगा, तब आप c का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, ये वाला चीज़ x और y ये क्यों देता है, वैल्यू निकालने के लिए, किसका, c का वैल्यू निकालने के लिए। तो समझिएगा ये 3 हो गया और ये -6 प्लस सी, तो कहने का मतलब है c = 9, है कि नहीं। तो देयरफॉर आपका जो f आया, क्या कहता है, f ही तो निकालना था, इसे सिर्फ f कहिए या fx कहिए, बात एक ही है। तो c का वैल्यू आ गया है, fx कितना आया है, इतना। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यही आपका fx कैलकुलेट करने के बाद आया है। हमें c का वैल्यू अननोन था, जो कि ये चीज़ दिया था c के वैल्यू को निकालने के लिए। तो fx = क्या होगा, x का पावर 4 माइनस 6 प्लस 9, मतलब fx = x का पावर 4 प्लस 3। नहीं, एक मिनट। अच्छा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 6 था ना, 6 का क्या होगा, 6x प्लस सी, 6x है ना, और यहाँ 6x, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, x का पावर 4 माइनस 6x प्लस 9। तो यही आपका fx आ गया। यहाँ पे 6 का क्या हो गया था, 6 ही रह गया था, हालांकि ये 6x होगा, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो आपका ये था 40 नंबर सवाल का सल्यूशन। आ जाइए 41 नंबर सवाल, वो भी सेम ही है, ध्यान से समझिएगा। 41 नंबर क्या कहता है, f' दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, अवकलज दिया हुआ है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ f' dx, तो 4x क्यूब dx माइनस 3 1/x का पावर 4 dx, है कि नहीं।
तो 4x का पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 और क्या आ गया -3 x का पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो x का पावर -4 + 1। देखो एक स्टेप मैं स्किप कर दे रहा हूँ, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे समझेंगे नहीं, मैं लिख ही देता हूँ उस स्टेप को। तो 4x³ dx -3x का पावर -4 dx, ये 1/x का पावर 4 है, तो ये x का पावर 4 ऊपर जाने पे -4 हो जाएगा। तो 4x का पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 -3x का पावर -4 + 1 बाई -4 + 1 प्लस c। 4x का पावर 4, 3 + 1 4 -3x का पावर कितना -3 बाई यहाँ भी -3। एक तो माइनस माइनस ये क्या होगा, कट के प्लस हो जाएगा, 3 3 से जाएगा, 4 4 से जाएगा, मतलब x का पावर 4 प्लस x का पावर -3, तो इसे क्या लिख दे 1/x का पावर 3 + c। अब क्या कहता है कि f2 जो है वो 0 है, ये क्या आ गया, यही तो fx आ गया। हम f' को समझिएगा ध्यान से, हम f' को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा fx, यही fx है, तो fx इतना आ गया। जब fx इतना आ गया तो हम f2 क्या कहता है, f2 0 है, तो सबसे पहले f2 निकाल दीजिए। तो f2 क्या होगा, 2 का पावर 4 + 1 का पावर 1 बाई 2 का पावर क्यूब प्लस c। f2 कितना है, 0 है, तो 0 = 16 + 1/8 प्लस c। तो 0 = 128 + 1 129। इसको सॉल्व करोगे 8 में 16 से गुना करेंगे तो 128 + 1 129 बाई 8 प्लस c। तो c क्या हो जाएगा -129/8, c आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, यही हमारा fx था। इस fx में c का वैल्यू पुट कर देंगे तो fx क्या हो गया, x का पावर 4 + 1/x³ प्लस c। c कितना है -120/129/8। तो ये आपका हो गया आंसर 41 नंबर सवाल का। और इसी के साथ ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे 19.2 के सॉल्यूशन में और कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र को डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।